नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सभी 12 राशियों के लिए 22 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक का समय कैसा होगा, यानी कि जानेंगे जाते जाते साल का आखिरी सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कौन से लाभ और कौन से नुकसान ला सकता है, किस प्रकार से साल 2021 को अलविदा करें, यानी कि आखिरी सप्ताह फोर्थ वीक सभी 12 राशियों का एक ही वीडियो में आज हम जानेंगे। ध्यान पूर्वक सभी देखें, ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी हम मीन से मेष तक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखा करें। साथ ही साथ अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस बार जरूर करें, क्योंकि साल 2022 अनामिका एस्ट्रोलॉजी पर आपको हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी है वो प्राप्त एडवांस में होगी। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अलग आपको अनामिका एस्ट्रोलॉजी पर साल 2022 में मिल पाएगा। आपकी राशि की हर जानकारी जो आपके समय को बेहतर और साल 2022 को खास बनाएगी। और जो लोग कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें, हस्तरेखा विश्लेषण चाहें, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मीन राशि से। मीन राशि 22 और 23 तारीख महाभाग्यशाली साबित होगी। कर्क राशि से पंचम भाव से चंद्रमा का गोचर ये विशेष पल धन वर्षा के योग देगा। स्टॉक मार्केट से कमोडिटी सेक्टर से लाभ आप पर बरसेगा। सरकारी काम बनेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष मजबूत रहेगी। रिलेशनशिप के लिए ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ सकते हो, प्रेम प्रस्ताव रख सकते हो। ये विशेष पल विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। व्यापार में भी, नौकरी में भी तरक्की इन 2 दिनों पर मिलेगी। खुशनुमा दिन साबित होंगे, बल्कि सप्ताह के खास दिन रहेंगे। बात करते हैं 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय। तो नुकसान और हानि दिखाई देगी। निवेश करने से बचिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा, कले कलेश से बचना होगा। परिवारजनों की सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। आपकी सेहत भी चिंता का विषय इन दिनों पर रह सकती है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इस समय में यात्राओं को टालना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय। 27 और 28 तारीख दोपहर 4:04 तक का समय। ये विशेष पल मैरिड लाइफ मधुर साबित होगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। ये विशेष पल जीवन साथी चुन पाओगी। पार्टनरशिप से लाभ कमाने का मौका प्राप्त होगा और इन दिनों पर खुलकर निवेश परिवर्तन कर सकते हो। खरीदारी के लिए भी दिन उचित है। घूमने फिरने का, मौज मस्ती करने का, मित्रों के साथ, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थी बड़े से बड़े फैसले ले पाएंगे। व्यापार में अपने ग्राहकों को अपनी ओर खींच पाओगे। बात करते हैं 28 तारीख दोपहर 4:04 के बाद का समय। 29 और 30 तारीख शाम 7:07 तक का समय। ये समय शारीरिक ऊर्जा कमजोर रहेगी, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। विदेश संबंधित धन कमाने का मौका प्राप्त होगा, लेकिन खर्चे भी अधिक होंगे। इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। लड़ाई झगड़े से बचिएगा। विशेषकर ससुराल में इस समय बहुत ही संभल कर बोलिएगा। 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख महाभाग्यशाली साबित होगी। भाग्य का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा भी इस समय में दिखाई देगी। ये समय लेकिन चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष जाते जाते अंतिम इन 1.5 दिनों पर विशेषकर स्वभाव में क्रोध, लड़ाई झगड़े की संभावना, गलत संगति, गलत ऐब और इस समय में बीमारियां आपको घेर सकती हैं। लापरवाही को त्यागिएगा। 30 और 31 व्यर्थ जा सकते हैं। काम करने की क्षमता कमजोर रहेगी और कमाई इस समय में घट सकती है, लेकिन भाग्य से इस समय लॉटरी तक लग सकती है। मीन राशि इस पूरे सप्ताह में 24, 25, 26, 28, 29 और 30 को विशेषकर माथे पर केसर का तिलक लगाएं और अपने इष्ट बृहस्पति देव की आराधना करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 22 और 23 नकारात्मक साबित होगी। शारीरिक ऊर्जा का, कीमती वस्तुओं का ख्याल रखिएगा। लड़ाई झगड़े से बचिएगा। कोई कोर्ट केस आता है तो भाग दौड़ अधिक रहेगी। शत्रु इस समय आप पर हावी रहेंगे। बात करते हैं 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय। तो मैरिड लाइफ इस समय बहुत ही मधुर साबित होगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। अच्छा जीवन साथी तक चुन पाओगे। पार्टनरशिप का
सहयोग इस समय पूरी तरीके से आप पर लाभ बरसाएगा। व्यापार में परिवर्तन, निवेश कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल अधिक दिखेगा, अपने शरीर पर ध्यान देने का मौका प्राप्त होगा। ये समय परिवार से भी खुशियां आएंगी, संतान पक्ष भी मजबूत होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बात करते हैं 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय, 27 और 28 दोपहर 4:04 तक का समय। शारीरिक ऊर्जा कमजोर होगी, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। ससुराल में अनबन, वाद विवाद इस समय में संभव है। इस समय लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेशी काम से आपको लाभ मिल पाएगा, लेकिन खर्चे भी अधिक होंगे। खर्चे नियंत्रण में रहकर कीजिएगा। बात करते हैं 28 तारीख दोपहर 4:04 के बाद का समय, 29 और 30 तारीख सुबह 7:07 तक का समय। ये दिन आपके लिए महाभाग्यशाली है, लकी है। लॉटरी लग सकती है, कमोडिटी सेक्टर से लाभ हो पाएगा, स्टॉक मार्केट मजबूत साबित होगी। इन विशेष पलों पर आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको मिलने वाला है। कर्म कम और फल ज्यादा के योग बनेंगे। ये विशेष पल आपके लिए ऐसे हैं जैसे कोई चमत्कार, यानी कि कुंभ राशि इन दिनों का लाभ उठाइएगा। जाते जाते साल 2021 आपकी झोली भरकर जाएगा। इस विशेष पल पर पारिवारिक सुख बरसेगा, परिवार में खुशियां आएंगी। आप इस समय में इच्छाओं की पूर्ति जरूर कर पाओगे। बात करते हैं 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख की। काम की भागदौड़ अधिक होगी, काम अधिक होगा, काम का प्रेशर अधिक होगा, जबकि शारीरिक ऊर्जा कमजोर रहेगी। कले कले से कर्म क्षेत्र और घर दोनों में बचेगा। चंद्र केतु का ग्रहण दोष पूरी तरीके से ये समय आपके लिए कामकाजी क्षेत्र में परेशानियां, उलझने और भागदौड़ लेकर आएगा। इस समय में खर्चे खूब होंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सेहत का सबसे अधिक ध्यान देना होगा। यात्राओं में लापरवाही को त्यागिएगा। बात करती है उपाय की, तो कुंभ राशि 22, 23, 26, 27 और 28 को अपने इष्ट शनि देव का नाम लें। पीपल के पेड़ पर संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक लगाएं। बात करते हैं मकर राशि की, 22 और 23 मैरिड लाइफ मधुर होगी, पार्टनरशिप से लाभ होगा, कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से दिखोगे, विद्यार्थी बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करेंगी। ये विशेष पल स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में आगे बढ़ सकते हो, आमदनी के जरिए भी नए निकल पाएंगे। इन विशेष पलों पर जमीन से आपको लाभ होगा, जबकि 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय नुकसानदायी है। खर्चे खूब होंगे, आमदनी कम होगी, लेकिन गुप्त धन अचानक से मिल सकता है। ये समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेशी काम से लाभ की स्थिति बरसेगी। ये विशेष पल, लेकिन सेहत का ख्याल रखिएगा। ससुराल में कले कले से बचिएगा। बात करते हैं 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय, 27 और 28 तारीख दोपहर 4:04 तक का समय। भाग्यशाली दिन रहेंगे, सप्ताह के बेस्ट दिन साबित होंगे। भाग्य से धन वर्षा के योग प्राप्त होंगे। स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी सेक्टर से लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश से लाभ की स्थिति बनेगी। आईटी सेक्टर में हो तो बहुत ही खास रिजल्ट मिल पाएगा। अच्छी जॉब भी इस समय मिल सकती है, ट्राई जरूर कीजिएगा। बड़ों का सपोर्ट मिलेगा, विशेषकर भाई बहनों का। ये समय धर्म कर्म में रुचि अधिक रहेगी। धार्मिक यात्रा भी प्लान कर सकते हो। संतान पक्ष भी मजबूत है। बुद्धिमानी, तेज गति आपके काम आएगी। शारीरिक ऊर्जा में कोई कमी नजर नहीं आ रही। कोई बड़ी डील साइन करना ये समय संभव है कि इच्छा आपकी बन पाएगी। बात करते हैं 28 तारीख दोपहर 4:04 के बाद का समय, 29 और 30 शाम 7:07 तक का समय। कर्म अधिक होगा, काम की भागदौड़ अधिक होगी, लेकिन नौकरी से वंचित लोग ट्राई करेंगे तो अच्छी जॉब गारंटी मिल पाएगी। ये समय सुखों में बढ़ोतरी होगी, कीमती वस्तुएं घर में आएंगी, माता पिता का भी सुख बरसेगा। ये समय सिर्फ कमर के दर्द से या पैर की चोट से बचिएगा। बात करें 30 तारीख 7:07 के बाद का समय और 31 की, लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ मिल पाएगा। पुराने रिश्ते संवरेंगे, लेकिन नए रिश्ते इस समय में बिगड़ सकते हैं। ये समय संतान की सेहत का ख्याल रखिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, ट्रेवलिंग बहुत संभल कर कीजिएगा। कहीं ना कहीं 30 और 31 तारीख चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष प्रत्येक व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव अंतिम दिनों पर छोड़कर जाएगा। बात करें विशेष उपाय की, तो 24, 25 और 26 तारीख को आपकी राशि को माथे पर केसर का तिलक लगाना है, मीठे का दान करना है और 31 तारीख को पक्षियों में अनाज डालकर दिन की शुरुआत करनी है। बात करते हैं अब धनु राशि की।
धनु राशि आपके लिए 22 और 23 नकारात्मक है। मानसिक चिंता रहेगी, कले कलेश रहेगा, चीजों का भी इस समय खराब पड़ना दिखाई देगा। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, यात्राओं को टालिएगा। गुप्त धन आएगा लेकिन आकर खर्च इस दौरान हो सकता है। बात करते हैं 24, 25 और 26 दोपहर 11:12 तक का समय। तो ये विशेष पल भाग्यशाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। बृहस्पति देव की सूझबूझ और बुध की बुद्धिमानी आप पर पूरी तरीके से मेहरबान होगी। बड़ों का सपोर्ट आपको मिल पाएगा। धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा संभव है। इस समय में भाग्य से पूरी तरीके से धन वर्षा आप पर बरस रही है। इस समय में जो लोग नौकरी से वंचित है, ट्राई करें। जो पारिवारिक सुख से वंचित है, ये सुख भी आपको मिलेगा। संतान संबंधित भी कोई बड़ी खुशखबरी आपको चहकाएगी। यह समय खुलकर निवेश या परिवर्तन किया जा सकता है। बात करें 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय। 27, 28 दोपहर 4:04 तक का समय। भाग्य भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, लेकिन कर्म का फल कोई छीन नहीं पाएगा। कामकाजी क्षेत्र में लाभ इस समय आपको मिलेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। इस दिन पर मेहनत आपकी पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगी। मेहनत आपकी निष्फल नहीं होगी। यह समय कीमती वस्तुएं भी घर में आ सकती है। माता पिता का, ससुराल का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। सिर्फ खाने पीने की लापरवाही इस समय त्यागिएगा। बात करती है 28 तारीख दोपहर 4:04 के बाद का समय। 29 और 30 शाम 7:07 तक का समय। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा लाभ स्थान से गोचर करेंगे। संतान संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आएगी। संतान के बिगड़े काम बन पाएंगे। रिलेशनशिप में प्रेम और विश्वास अधिक रहेगा। इस समय में कोई बड़ा फैसला रिलेशनशिप संबंधित ले पाओगे। स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओगे। बड़े से बड़े नतीजे पर इस दौरान पहुंच पाओगे। पिता का सपोर्ट मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद था तो उसका अंत होगा। ये समय अगर हम बात करें निवेश की, तो खुलकर निवेश परिवर्तन कर सकते हो। कर्म से अधिक जो प्राप्त होता है वो इन दिनों पर मिल पाएगा। लेकिन 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 जाते जाते ये विशेष पल आपको संभलना है। चोट फेट से बचिएगा, चोरी से बचिएगा, कीमती सामान की लापरवाही से बचिएगा। सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनों की सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। चंद्र केतु का ग्रहण दोष नकारात्मक साबित होगा। निवेश करने से, खर्चे करने से बचना होगा। संगति अपनी बहुत अच्छे से चुनिएगा। ये समय अगर आप ऐबों में ग्रस्त रहते हो तो बाद में पछताओगे। बात करें उपाय की, तो आपके लिए सिर्फ 30 और 31 को उपाय करना जरूरी है। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। हल्दी की गांठ का दान करें। बात करती है वृश्चिक राशि की। 22 और 23 महाभाग्यशाली साबित होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको इन 2 दिनों पर मिलेगी। कर्म कम और फल ज्यादा के योग प्राप्त होंगे। भाई बंधुओं का सपोर्ट मिलेगा। नए रिश्ते, नए मित्र बन पाएंगे। पुराने रिश्ते इस समय में पूरी तरीके से संवर पाएंगे। आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। धन वर्षा के योग बनेंगे। लॉटरी लग सकती है। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से लाभ कमा सकते हो। जेवर से धन कमा सकते हो। जमीन से भी, प्रॉपर्टी से भी इस समय लाभ की स्थिति आपके लिए बन पाएगी। बात करती है 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय। काम की भागदौड़ अधिक होगी। भाग्य भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। ये विशेष पल लेकिन कर्मों का फल कोई छीन नहीं पाएगा। भौतिक सुख भरेंगे। काम की नई शुरुआत हो सकती है। काम में नया इंटरेस्ट आपका इस समय दिखेगा। नौकरी से वंचित लोगों को अच्छी जॉब मिल पाएगी। माता पिता का आपको सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इस समय मेहनत में कमी मत करिएगा। लाभ आप पर बरसेगा। साथ ही साथ इस विशेष पल पर सिर्फ कमर का दर्द या सर्वाइकल आपको तंग कर सकता है, इसलिए ध्यान देना होगा। बात करती है 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय। 27 और 28 तारीख दोपहर 4:42 तक का समय। लाभ बरस रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। ये विशेष पल ऐसे हैं कि सबसे पहले संतान कोई बड़ी खुशखबरी देगी। ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी एग्जाम, इंटरव्यू इस समय आता है, कोई फ्यूचर को लेकर फैसला लेना चाहते हो तो परिवार की सहमति मिलेगी, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आइल्स का एग्जाम दे सकते हो, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पेपर वर्क के लिए भी बहुत अच्छे दिन साबित होंगे। साथ ही साथ इस समय में अगर हम बात करें सरकारी काम की या राजनीति संबंधित काम की, तो उसके लिए भी ये दिन विशेष साबित होंगे। बात करती है 28 तारीख दोपहर 4:42 के बाद का समय। 29 और 30 तारीख
शाम 7:07 तक का समय। विदेश से लाभ होगा, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आइल्स का एग्जाम दे सकते हो, आईटी सेक्टर से मुनाफे की स्थिति रहेगी। ये समय विदेशी काम से लाभ होगा, लेकिन इस समय जन्मभूमि से कोई मुश्किल आपको खड़ी हो सकती है। ये समय माता पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, सरकारी अफसरों से उलझने से बचिएगा। इन दिनों पर अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। चीजों के प्रति लापरवाही सबसे बड़ी टेंशन इन दिनों पर बन सकती है। बात करते हैं 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख की। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष आपकी राशि में बनेगा। साथ ही साथ इस समय में आपको कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देगी। गलत संगति, गलत मित्र या ऐब आपको परेशान करेंगे। खर्चे अधिक होंगे, इसलिए इस समय में ध्यान दीजिएगा। निवेश करने से बचिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। इस विशेष पल पर उपाय कर अपने दिन की शुरुआत करें। बात करें उपाय की, तो पूरे सप्ताह में वृश्चिक राशि सिर्फ 30, 28, 29 और 31 तारीख को आपको सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाना है। मीठा खाकर अपने दिन की शुरुआत करनी है। बात करते हैं तुला राशि की। 22 और 23 कर्मों का फल मिलेगा। भाग्य भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। काम अधिक होगा, भाग दौड़ अधिक होगी, लेकिन काम से वंचित नहीं रहोगे। काम करोगे तो लाभ भी आपको मिलेगा। बात करते हैं 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय। तो तुला राशि लाभ इस समय मिलेगा। कर्म कम और फल ज्यादा के योग प्राप्त होंगे। चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने होंगे, जो अमृत की वर्षा करेंगे, आपके दिनों को खास बनाएंगे। अधूरी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। संतान पक्ष मजबूत होगी। रिलेशनशिप संबंधित बड़े से बड़े फैसले ले पाओगी। ये समय सरकार संबंधित भी लाभ होगा। पिता से भी सपोर्ट प्राप्त होगा। गुप्त धन की प्राप्ति आपके लिए बनी हुई है। यात्रा बिना रुकावट के होगी। कोई खोया हुआ रिश्ता जो अरसों से दूर था, उनसे मुलाकात या फिर बात हो सकती है। बात करते हैं 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय। 27 और 28 दोपहर 4:42 तक का समय। नुकसान, हानि, क्रोध, परेशानी, कीमती सामान की लापरवाही आपकी चिंता का विषय रहेगी। कले से बचिएगा, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, आईटी सेक्टर से, विदेशी काम से आपको लाभ मिल पाएगा। बात करती है 28, 29 और 30 तारीख शाम 7:07 तक का समय। ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। नए रिश्ते, नए मित्र, नई डील साइन करवाएगा। मैरिड लाइफ को मधुर करेगा। पार्टनरशिप से लाभ देगा। अपने शरीर पर, अपनी काया पर ध्यान दोगे। हर प्रकार से अपनी गलतियों को सुधारोगे और इन दिन को खास बनाओगे। बात करते हैं 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 की। धन वर्षा के योग है। खोया फंसा हुआ पैसा पाने का योग है, लेकिन इन दिनों पर पारिवारिक कले से बचिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। चंद्र केतु का ग्रहण दोष किसी न किसी तरीके से ये 2 दिन प्रत्येक राशि, प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी न किसी रूप में भारी जरूर रहेंगे। बात करती है कन्या राशि की। कन्या राशि 22 और 23 लाभ प्राप्ति के योग है। संतान पक्ष बहुत मजबूत रहेगी। बच्चों का सुख मिल पाएगा। रिलेशनशिप संबंधित भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये विशेष पल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। काम करने की गति भी तीव्र रहेगी। इन दिनों पर इच्छाओं की पूर्ति हो पाएगी। बात करते हैं 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। विदेशी काम बन पाएंगे, लेकिन इस समय में शारीरिक ऊर्जा कमजोर रहेगी। कलेश अधिक होगा। ये समय कीमती सामान के प्रति लापरवाही आपकी टेंशन का विषय रहेगी। कोई निवेश, परिवर्तन, यात्रा इस दौरान नहीं करनी है। बात करते हैं 26, 27 और 28 दोपहर 4:42 तक का समय। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो रिश्ते अब से रूठे थे उन्हें मना पाओगे। मैरिड लाइफ मधुर साबित होगी। पार्टनरशिप से लाभ होगा। नए रिश्ते जोड़ पाओगे। अपने लिए कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपने शरीर पर, काया पर भी ध्यान दोगे। अपने रूटीन में बदलाव लेकर आओगे। विद्यार्थी भी पढ़ने बैठेंगे तो कंसंट्रेट कर पाएंगे। इन दिनों पर निवेश, परिवर्तन या फिर कोई प्लानिंग, यात्रा संबंधित कर सकते हो। बात करती है 28 दोपहर 4:42 के बाद का समय। 29 और 30 शाम 7:07 तक का समय। धन वर्षा के योग हैं। जाते जाते साल 2021 आपकी झोली भरकर जाएगा। धन भाव से चंद्रमा का गोचर रुका फंसा हुआ पैसा देगा। अगर इस समय में कोई लंबे समय से उधारी थी तो वो भी आपको लौटा सकता है। ये विशेष पल आपके लिए चमत्कारी है। परिवार में भी कोई बड़ी खुशी इस समय आएगी। किसी बच्चे का जन्म, कोई नया रिश्ता इस समय आपको खुशी का विषय देगा। परिवार में कोई भी स्थिति खराब थी तो अब पूरी तरीके से संवरेगी। मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित करोगे। अच्छे सलाहकार
साबित होंगे। कोई ऐसा रीजन मिलेगा जो आपको चहकाएगा। 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख तीसरे भाव से चंद्रमा का गोचर छोटी यात्राओं का योग देगा, लेकिन उसमें भी रुकावटें परेशानी लेकर आएगा। यात्राएं बहुत संभल कर कीजिएगा। उपाय करने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें। छोटे बहन भाइयों से संबंधित ये समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। उनकी कोई परेशानी चिंता का विषय रह सकती है, लेकिन धर्म कर्म में रुचि रहेगी। दान पुण्य में विश्वास रखोगे। बात करते हैं आपके लिए उपाय की, तो कन्या राशि, आपको विशेषकर 24, 25 और 26 को मीठे का दान करना है। 30 और 31 को पक्षियों में अनाज डालकर आपको दिन की शुरुआत करनी है। बात करते हैं सिंह राशि की। 22 और 23 तारीख नकारात्मक है, लेकिन विदेश संबंधित काम बनेंगे। इस समय में निवेश करने से पहले 10 बार सोचिएगा। कले कले से बचिएगा, आलस्य को त्यागिएगा। 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय, ये समय खोए हुए रिश्ते मिल पाएंगे। धन वर्षा के योग बनेंगी। माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी। अच्छे पलों की शुरुआत होगी। कॉन्फिडेंस अधिक दिखेगा। मैरिड लाइफ मधुर साबित होगी। चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने होंगी तो आप पर अमृत की वर्षा करेंगे। ये समय अगर शारीरिक ऊर्जा की कोई कमी लंबे समय से परेशान कर रही थी तो अब उसका सही इलाज आपको मिल पाएगा। बात करते हैं 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय। 27 और 28 दोपहर 4:42 तक का समय, ये समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आमदनी के जरिए भर पाएंगे। पारिवारिक सुख बरसेगा। परिवार में एकजुटता रहेगी। मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित करोगी। ये समय एक ऐसी खुशी मिलेगी जो आपको साल 2022 में भी पूरी तरीके से प्रसन्न रखेगी। कोई ऐसा उत्साह आपको इस समय दिखेगा जो आपको चहकाएगा। बात करते हैं 28, 29 और 30 शाम 7:07 तक का समय, तो छोटी यात्राओं का योग है। कोई बड़ी प्लानिंग इस समय आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। छोटे बहन भाइयों का सुख बरसेगा। समय आपके लिए खूबसूरत है, एंजॉय करोगे। बात करते हैं 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख की चतुर्थ भाव से चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा और केतु का ग्रह दोष माता पिता पर भारी रहेगा। ये समय सुख आकर सुख होने के योग है। कीमती वस्तुओं की लापरवाही को त्यागिएगा। घर में किसी स्त्री की तबीयत चिंता का विषय रहेगी, ध्यान दीजिएगा। सिर का दर्द या कमर का दर्द आपको भी परेशान कर सकता है, इसलिए उपाय करना होगा। बात करें सिंह राशि के उपाय की, तो 22 और 23 को विशेषकर आपकी राशि को केसर का तिलक माथे पर लगाना है। 30 और 31 को काले कुत्ते में रोटी डालकर अपने दिन की शुरुआत करें। बात करते हैं कर्क राशि की। 22 और 23 तारीख आपके लिए बहुत ही खास है। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहेगी। अपने ऊपर ध्यान देने का, सजने संवरने का मौका मिलेगा। मैरिड लाइफ मधुर साबित होगी। यात्राएं कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख सुबह 11:12 तक का समय। ये समय माता रानी की कृपा आपको मिलेगी। परिवार में खुशियां आएंगी। कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये समय विदेश संबंधित काम भी बनेंगे। धन कमाने के जरिए एक से अधिक होंगे। रुका फंसा हुआ पैसा आएगा। ये समय आपके लिए सेविंग्स का है। साथ ही साथ विद्यार्थी पढ़ने बैठेंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। हर तरीके से समय उचित है। कोई बड़ी डील साइन करना, कोई बड़ा इस समय में टेंडर मिलना हर तरीके से पॉसिबल है। जो जितना डेली कमाता है उससे 4 गुना इन दिनों पर कमा पाएगा। बात करते हैं 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय। 27 और 28 तारीख दोपहर 4:42 तक का समय। कन्या राशि से तीसरे भाव से चंद्रमा का गोचर होगा, जो छोटी यात्राओं का योग देगा। छोटे बहन भाइयों का सुख बरसेगा। धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी। धार्मिक यात्रा भी प्लान कर पाओगे। ये समय डिफेंस और खेल कूद में इंटरेस्ट अधिक रहेगा। खाने पीने का इस समय अधिक इंटरेस्ट आपका दिखेगा। शारीरिक ऊर्जा में कोई कमी नजर नहीं आ रही। जोश और उत्साह से दिनों की शुरुआत करोगे। बात करती है 28 तारीख दोपहर 4:42 के बाद का समय। 29 और 30 शाम 7:07 तक का समय। चतुर्थ भाव से चंद्रमा का गोचर होगा। नौकरी से वंचित लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी। नया सुख प्राप्त होगा। कीमती वस्तुएं घर में आएंगी। साथ सजावट पर ध्यान दोगी। अपने शरीर पर भी ध्यान दोगी। जन्म भूमि से लाभ होगा। माता पिता का सुख बरसेगा, लेकिन सिर के दर्द से बचिएगा। 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख चंद्रमा और केतु का ग्रह दोष संतान की सेहत का ख्याल रखिएगा। रिलेशनशिप में अनबन करने से बचिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। पिता से वाद विवाद करने से बचिएगा। ये समय खर्चे अधिक होंगे और आमदनी कम होगी।
बात करें उपाय की तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों को विशेषकर 30 और 31 तारीख को काले कुत्ते में रोटी या चींटियों में आटा शक्कर मिलाकर डालकर अपने दिन की शुरुआत करनी होगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि 22 और 23 मां लक्ष्मी की कृपा पूरी तरीके से आपको प्राप्त होगी। सप्ताह की शुरुआत धमाकेदार है। 22 और 23 का इस्तेमाल कीजिएगा। कोई बड़ी डील साइन होगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा, नौकरी पेशा लोग इंक्रीमेंट प्रमोशन पाएंगे, विदेश से भी धन कमाने का मौका मिलेगा, कला से पैसा मिल पाएगा। ये समय आपके लिए अच्छा है। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, कोई ना कोई नया रिश्ता भी जुड़ पाएगा। ये समय शारीरिक ऊर्जा में भी कोई कमी नहीं आएगी। 23 के बाद 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय सिंह राशि से चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा और बृहस्पति आमने सामने होंगी। ये विशेष पल छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। धार्मिक यात्रा हो सकती है। ये समय धर्म कर्म में रुचि रहेगी। छोटे बहन भाइयों का सुख प्राप्त होगा। भौतिक सुख बढ़ेंगी। बड़े फैसले विद्यार्थी भी ले पाएंगे। शारीरिक ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। खेल कूद में इंटरेस्ट अधिक रहेगा। आमदनी के जरिए भी बढ़ पाएंगे। 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय 27 और 28 दोपहर 4:42 तक का समय सुख मिल पाएंगे। कोई कीमती वस्तु घर में आएगी। जन्म भूमि से कोई अच्छी खबर चहकाएगी। माता पिता का भी सुख मिलेगा। कर्म से वंचित हो तो नौकरी के लिए ट्राई जरूर कीजिएगा। आमदनी की शुरुआत होगी, लेकिन सिर का दर्द या कमर का दर्द परेशान करेगा। 28, 29 और 30 शाम तक का समय मां लक्ष्मी अपर मेहरबान इस दौरान भी रहेंगी। ये समय स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ होगा। गुप्त धन की प्राप्ति लॉटरी से भी लग सकती है। पिता से संपत्ति मिल सकती है। किसी वाद विवाद से परेशान थे तो उसका हल मिल पाएगा। कोर्ट केस में आपकी जीत होगी। संतान पक्ष मजबूत होगी। रिलेशनशिप संबंधित भी ये दिन आपके लिए बेस्ट है, जो सालों साल याद रहेंगे। 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख की काफी नुकसानदायी है। इस समय में यात्राओं को टालिएगा। कले कले से बचिएगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। सरकारी अफसरों से बचिएगा। 30 और 31 तारीख घर पर रहे, मौन रहे, गलत संगति गलत ऐबों से दूर रहे, चोरी से बचे, कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें। बात करें मिथुन राशि उपाय की तो पूरे सप्ताह में 30 और 31 तारीख को आपकी राशि को हरी मूंग की दाल दान कर कर अपने दिन की शुरुआत करनी है। बात करते हैं वृषभ राशि की। 22 और 23 छोटी यात्राओं के योग है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि अधिक रहेगी। छोटे बहन भाइयों का सुख भी मिल पाएगा। 24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक का समय चतुर्थ भाव से चंद्रमा का गोचर होगा। नौकरी से वंचित लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी। माता पिता का सुख मिलेगा। जन्म भूमि से लाभ होगा। कीमती वस्तुएं घर में आ सकती हैं। खरीदारी संभव है, लेकिन सिर के दर्द से बचिएगा। स्टूडेंट्स पढ़ने बैठेंगे तो मिला जुला परिणाम मिलेगा, लेकिन 26 तारीख दोपहर 11:12 के बाद का समय 27 और 28 दोपहर 4:42 तक का समय भाग्यशाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिल पाएगी। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ होगा। लॉटरी तक लग सकती है। सरकार से लाभ हो पाएगा। पिता का सपोर्ट मिल पाएगा। संतान पक्ष मजबूत रहेगी। रिलेशनशिप के लिए बेस्ट रिजल्ट आएंगी। लाभ की स्थिति विदेशी काम से भी बनेगी। ये समय ऐसा है कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। धन वर्षा के योग आपके लिए भी बनेंगे। साथ ही साथ इस समय में कोई अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी जो आपको चहकाएगी। बात करते हैं 28, 29 और 30 शाम 7:07 तक का समय। नुकसान और हानि से बचिएगा। यात्राओं को टालिएगा। कीमती वस्तुओं का बहुत ख्याल रखिएगा। कोर्ट केस आता है तो भाग दौड़ होगी। असफलता के चांस रहेंगे। गुप्त शत्रु बढ़ेंगी। आंख बंद कर कर किसी पर भी भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा और सेहत का सबसे अधिक ख्याल रखिएगा। 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। रिलेशनशिप मजबूत रहेगा। यात्रा का प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन केतु और चंद्रमा की युति कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा में कमी देगी, इसलिए उपाय कीजिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। तोल मोल कर बोलिएगा। वृषभ राशि पूरे सप्ताह में 28, 29 और 30 को विशेषकर आपको हरी मूंग की दाल का दान करना है। 31 तारीख को चंद्र केतु के ग्रहण दोष से बचने के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घी का दीपक लगाइएगा। बात करते हैं मेष राशि की। 22 और 23 तारीख आपके लिए सुख संबंधित है। सुखों में लाभ होगा। कीमती वस्तुएं घर में आएगी। माता पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। ट्राई करने से अच्छी जॉब की शुरुआत होगी, लेकिन सिर के दर्द से बचिएगा।
24, 25 और 26 सुबह 11:12 तक भौतिक सुख भर पाएंगे। संतान पक्ष मजबूत होगी। रिलेशनशिप में भी कोई बड़ी खबर अच्छी आपको मिल पाएगी। पिता का सहयोग मिल पाएगा। ये विशेष पल विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इन दिनों पर जो लोग स्टॉक या कमोडिटी सेक्टर कोई फैसला लेना चाहें आप ले सकते हो। निवेश करने से लाभ होगा। ये समय गुप्त धन आपको इन संबंधित मिल पाएगा। बात करते हैं 26 तारीख सुबह 11:12 के बाद का समय। 27 और 28 शाम 4:42 तक का समय। कीमती सामान के प्रति लापरवाही छोड़िएगा। चीजों का बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत के समय भी आपको ध्यान देना जरूरी है। यात्राओं को टालिएगा। लेकिन इस समय में अगर बात करें लाभ की तो रुका फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। बात करते हैं 28 तारीख 4:42 के बाद का समय। 29 और 30 शाम 7:07 तक का समय तो आपके लिए अच्छा है। मैरिड लाइफ मधुर होगी। पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। दूसरी संतान से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। काम संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। नई नौकरी, नया व्यापार इस समय आपके लिए लाभदायक होगा। इस समय कॉन्फिडेंस भी अधिक रहेगा। लेकिन 30 तारीख शाम 7:07 के बाद का समय और 31 तारीख चंद्र केतु का ग्रहण दोष आपके अष्टम भाव में नकारात्मक प्रभाव देगा। यात्राओं को टालिएगा। कीमती वस्तु का ख्याल रखिएगा। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत दिखाइएगा। लड़ाई झगड़े से बचिएगा। ये समय आपके लिए कष्टदायी साबित होगा। बात करें उपाय की तो मेष राशि 26, 27, 28, 30 और 31 को आपकी राशि को मीठे के दान से अपने दिन की शुरुआत करनी होगी। तो दोस्तों, ये था सभी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल। आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अपनी राशि के नाम के साथ जरूर लिखें। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।